अगर आप अपना कनाडा का विज़िटर या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दो चीज़ें। पहला है आपका एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा है आपका कवर लेटर। आज इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी इन वेरी डिटेल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहला ऑप्शन है यूसीआई का। अगर आपकी एप्लीकेशन पहले कभी कनाडा से रिफ्यूज्ड है तो आपको एक यूसीआई नंबर मिला होगा, यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है इस ऑप्शन में। हमारे ऑप्शन में ये जो क्लाइंट है मेरे, जिनका मैं आज फॉर्म फिल कर रही हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम कनाडा का वीज़ा फाइल कर रहे हैं, तो इनकी कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, तो हम इस यूसीआई वाले ऑप्शन को स्किप कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन है कि आपको किस लैंग्वेज में ये फॉर्म फिल करना है, तो वी विल सेलेक्ट इंग्लिश। एंड देन थर्ड ऑप्शन में थर्ड कॉलम में दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इट इज़ विजिटर वीज़ा और सेकंड ये है ट्रांजिट वीज़ा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा दोनों में से कोई भी अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू ओनली सेलेक्ट द विजिटर वीज़ा ऑप्शन। अब हम आते हैं पर्सनल डिटेल्स पे। फर्स्ट कॉलम में ही जो है नाम का, उसी में ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं उनके फॉर्म्स में कई बार तो उनका नाम ही ठीक तरह से फिल नहीं करा होता। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका सिंगल नेम है, लेट्स से आपका नाम अक्षिता है और आपके नाम पे कोई सरनेम नहीं है, तो आपको जो आपका नाम है अक्षिता, यू हैव टू फिल योर नेम हेयर ओनली, फैमिली नेम पे आप अपना नाम फिल कर देंगे और गिवन नेम को खाली छोड़ देंगे। अगर आपके नाम में सरनेम है, लेट्स से शाह, तो आप अपना सरनेम फैमिली नेम में फिल करोगे और गिवन नेम में अपना नाम फिल करोगे। सेकंड कॉलम है कि आपने पहले अपना नाम, कभी कोई और नाम तो नहीं यूज़ किया और बाद में आपने अपना नाम लीगली चेंज कर लिया हो, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे नो। सेक्स फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 1996 सितंबर 1, सिटी ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है आपको एज इट इज़ मेंशन करना है जैसे आपके पासपोर्ट पे मेंशन्ड है। दिल्ली इंडिया, दिल्ली इंडिया पूरा मेंशन करना है अगर आपके पासपोर्ट पे पूरा दिल्ली इंडिया लिखा है तो। कंट्री इंडिया, सिटीजनशिप इंडिया, करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अभी आप किस कंट्री में रह रहे हैं। तो हमारे केस में तो ये इंडिया है, बट काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि मेरे बहुत से क्लाइंट दुबई में या आबू धाबी में जॉब करते हैं, तो उनको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इस कॉलम में कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी कंट्री फिल कर देनी है। तो यहाँ पे लेट्स से इट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यहाँ पे आपने फिल करना है आपका स्टेटस क्या है वहाँ पे, सिटीज़न, पीआर, विजिटर, वर्कर, स्टूडेंट, अदर। ठीक है, हमारे ऑप्शन में मोस्टली होता है वर्कर। तो यहाँ पे आपने फिल करना है कि आप कब दुबई गए, तो लेट्स से इट इज़ 2001 सितंबर 1, और 2 पे आपने फिल करना है आपका वीज़ा कब तक वैलिड है, 2026 सितंबर 1। अब आते हैं हम 8th ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको फिल करना है कि अभी जो आप कंट्री में रह रहे हो, इससे पिछले 5 साल में अगर आप किसी और कंट्री में रहे हो तो उसकी डिटेल्स भी हमें देती हैं। अगर आप किसी कंट्री में रहे हो तो यू हैव टू सिलेक्ट येस, मेंशन द कंट्री, लेट्स से सिंगापुर। स्टेटस आपने अपना मेंशन करना है, स्टूडेंट। कब से कब तक रहे हो, 2009 अगस्त 1 से 2011 अगस्त 6 तक। ठीक है, ये आपने फिल करना है, ऐसे फिल करना है इसको। तो अब हम इस फॉर्म को करेक्टली फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हम फिल करेंगे इंडिया, स्टेटस है हमारा सिटीज़न। जब आप सिटीज़न फिल करोगे तो ये कॉलम आप देखोगे खुद से ही चले जाएंगे, फ्रॉम और टू वाला। यहाँ पे आता है आपका मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आप अपना मैरिटल स्टेटस फिल करोगे, सिंगल। अगर आप यहीं पे ही मैरिड करते हो तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर का नाम मेंशन करना है और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ मैरिज फिल करनी है। अगर आप पहले डिवोर्स्ड हो
या आपके पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे आपको उनकी डिटेल्स फिल करनी है। हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे येस, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ रिलेशनशिप में मैरिड, कब मैरिज हुई, कब डिवोर्स हुआ, या कब मैरिज हुई और कब उनकी डेथ हुई। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे आपकी नेटिव लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच, देन वी विल सेलेक्ट इंग्लिश। इन विच लैंग्वेज आर यू मोस्ट एट ईज, तो ये जब हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो वो खुद ही ऑप्शन चला गया। यहाँ पे आपको फिल करनी है आपकी पासपोर्ट डिटेल्स, X7Y, ये मैं खुद से कुछ भी नंबर फिल कर रही हूँ अभी तो आपको यहाँ पे अपना करेक्टली पासपोर्ट नंबर फिल करना है। कंट्री ऑफ इशू में हम इंडिया फिल करेंगे, इशू डेट और एक्सपायरी डेट 2025। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी आप फिल कर सकते हैं, तो इसे यस करके आपका आधार कार्ड नंबर आपको फिल कर देना है। यहाँ पे कंट्री ऑफ इशू, और अपने आधार कार्ड नंबर से आप इशू डेट देख के ये फिल कर दें, और जो एक्सपायरी डेट वाला कॉलम है उसे छोड़ दें क्योंकि आधार कार्ड पे कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। क्या आपके पास यूएस का पीआर कार्ड है, तो वी हैव टू सेलेक्ट नो। यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपके पासपोर्ट पे एड्रेस कोई और लिखा है और आप वहाँ पे अभी नहीं रह रहे हो तो वो एड्रेस आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे वही एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप अभी रहते हो। 37 वसंत विहार, दिल्ली, और यहाँ पे आपको अपना पोस्टल कोड फिल कर देना है। क्या आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और आपका मेलिंग एड्रेस सेम है, तो यस। यहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर फिल करना है। यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके सेलुलर 91 कंट्री कोड, और यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको आपकी ईमेल ऐड करनी है, तो मैं कुछ भी ऐसे अभी फिल कर रही हूँ, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। ओके, अब आता है एक इम्पॉर्टेंट कॉलम, तो जिसमें लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे आपका अगर पर्पज़ ऑफ विज़िट है, अगर आप सिर्फ घूमने जा रहे हैं तो यू हैव टू सिलेक्ट टूरिज़्म। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो आपको, अगर आपका ब्रदर, फ्रेंड, सिबलिंग कोई भी आपको इनवाइट कर रहा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फैमिली विज़िट। और यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि आप कब से कब तक कनाडा में रहोगे। तो आई सजेस्ट माई क्लाइंट्स कि यहाँ पे हमें कम ही दिन फिल करने हैं, ज़्यादा दिन फिल नहीं करने, जो जेन्युइन लगे। तो मैं मोस्टली 15 से 20 दिन का ही प्लान रखती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। तो हम अभी क्रिसमस का प्लान डाल देते हैं। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, फंड्स अवेलेबल फॉर माई स्टे। मैंने देखा है बहुत सारे एजेंट्स यहाँ पे, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख फंड्स हैं तो उसे ही CAD में कन्वर्ट करके यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। इट शुड नॉट बी फिल्ड लाइक दैट। इनका मतलब है कि वहाँ पे आप कनाडा में जाके कितने पैसे स्पेंड करोगे। तो हम मोस्टली $12,000 रखते हैं, जो कि जेन्युइन रहता है। यहाँ पे आप अपने होटल का नाम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने होटल का नाम फिल करेंगे, XYZ। यहाँ पे आप फिल कर देंगे होटल। अगर आपके कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका नाम आएगा, उनका एड्रेस आएगा और उनका रिलेशनशिप आएगा। यहाँ पे आपको फिल करनी है आपकी एजुकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर आप 10th से ज़्यादा आपने पढ़ाई की है तो यहाँ पे आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो क्लिक करेंगे और ये कॉलम्स बंद हो जाएंगे।
हम येस क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम MBA फिल करेंगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली 2018 से लेकर 2020 5। यहाँ पे आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करनी है कि आप पिछले 10 सालों में क्या क्या काम किया है आपने। असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पे आएगी आपकी करंट एक्टिविटी, यहाँ पे आएगा कंपनी का नाम XYZ, यहाँ पे आएगी कंट्री इंडिया, यहाँ पे आएगी सिटी दिल्ली। यहाँ पे आपको फिल करना है कि आप कब से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो हम फिल करेंगे 2021 जनवरी, और उसके बाद ये 2 वाला जो कॉलम है वो आपको छोड़ देना है अगर आप करंटली उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उसके नीचे आप आ जाइए प्रीवियस एक्टिविटी, यहाँ पे आप जो आपकी प्रीवियस जॉब्स हैं उनके बारे में मेंशन करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर, अगर आपने पहले कहीं जॉब करी है तो इंडिया, यहाँ पे कंपनी का नाम और यहाँ पे सिटी। यहाँ पे आप फिल कर देंगे 2020 जुलाई 2021 जनवरी। तो ऐसे आपको ये कॉलम फिल करना है। उसके बाद ये आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का जो कॉलम है, इसको आप रीड करके अपने हिसाब से येस और नो फिल करेंगे। Within the past 2 years, have you or your family member ever had TB or lung disease? तो यहाँ पे आप नो सेलेक्ट करेंगे। Do you have any physical or mental disorder that would require social or health services in Canada? You have to select no. यहाँ पे have you ever remained beyond the validity of your status, attended school without authorization or worked without authorization in Canada? You have to select no. Have you ever been refused a visa or permit, denied entry or ordered to leave Canada or any other country? अगर आपकी पहले कहीं की रिफ्यूज़ल है तो यहाँ पे आप yes सेलेक्ट करके वहाँ की डिटेल्स देंगे, अदरवाइज यू हैव टू सेलेक्ट नो। Have you previously applied to enter Canada? You have to select yes or no. अगर आपकी पहले रिफ्यूज़ल है then you have to select yes, otherwise no. Have you ever committed, been arrested for, been charged or convicted with any criminal offense? You have to select no. Okay. अगर आपने पहले कभी मिलिट्री में, सिविल डिफेंस में या पुलिस फोर्स में कभी सर्व किया है तो ये ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने सर्व किया है तो यू हैव टू सेलेक्ट येस और अपनी सारी डिटेल्स देनी है कि कहाँ पे आपने सर्विस करी है, कौन सी कंट्री में और कब से कब तक सर्व करा है वहाँ पे। तो अभी के लिए हम इसे नो करके आगे प्रोसीड करेंगे। आर यू और हैव यू एवर बीन अ मेंबर और एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी? और ये ऑप्शंस आपको रीड करके इसे नो सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे येस सेलेक्ट करके आपको आज की करंट डेट डाल देनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सारा फॉर्म फिल करने के बाद इसे वैलिडेट करना मत भूलें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका फॉर्म फिल करने का। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन कवर लेटर एज वेल, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। मैं अगली वीडियो कवर लेटर पे भी बनाऊंगी। और अगर आप अपनी कनाडा, शेनेगन, UK, ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल इस वीडियो में फ्लैश कर रही हूँ, तो आप हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।